हेलो बच्चों, इस क्लास में आपको 35 नंबर के बाद वाली क्वेश्चंस मिलेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। जैसे समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसे समुद्र में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस खड़ा है, बीच कोई समुद्र के बीच में थोड़ी सी जगह खाली हो गया, उसी पे टापू होगा और उसी पे बहुत बड़ा लाइट हाउस खड़ा है। और उस लाइट हाउस से देखने पर कुछ दूर यानी आगे होगा एक जहाज और उस जहाज के भी पीछे होगा एक और जहाज। तो जैसे ये हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा एक लाइट हाउस हो गया, ए बी लाइट हाउस दे देते हैं। और इससे थोड़ी दूर पीछे ये क्या है, एक जहाज है जहाँ से ये लाइट हाउस की दूरी हो गया BC हो गया। तो ये एक एंगल बना ही देगा, तो इसे हम एंगल बना ही लेते हैं। अब फिर बोला है इसी जहाज से थोड़ी दूर पीछे एक और जहाज है, तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, एक और जहाज D नाम दे देते हैं और ये एंगल को हम मिला देते हैं और ये एंगल हमारा बन गया 90 डिग्री। अब बोला है देखने पर समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। एक चीज़ ध्यान रखिए आप, 30-45 कन्फ्यूजन तब होता है जब सही से आप नहीं पढ़ते हो। तो ये एक चीज़ आप और ध्यान में रखिए, यानी कि जितना ही ज़्यादा किसी चीज़ के हम नज़दीक जाते हैं तो उतना ही बड़ा एंगल बनता है। तो ये बड़ा एंगल 45, यानी जितना ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो 45 डिग्री बनेगा और जितना ज़्यादा ही पीछे जाते हैं तो उतना ही छोटा एंगल बनता है, 30 डिग्री ये बनेगा। यदि लाइट हाउस क्या बोला है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकाले। यानी समुद्र से लाइट हाउस की ऊंचाई यहाँ पे हमें 100 मीटर दे रहा है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है हमें। तो करना क्या है, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना। फटाफट से देखते हैं क्या हमारे आंसर, ये हमारे पास आंसर क्या मिलती है। तो सॉल्यूशन डेली का फंडा वही है। पहले छोटे त्रिभुज में त्रिभुज ABC में तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल AB बटा BC। 1 हो जाएगा, AB का वैल्यू 100 मीटर और BC हो जाएगा कुछ नहीं, यानी कि BC का वैल्यू हमें मिल गया 100 मीटर। अब पुनः आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि त्रिभुज ABD में हमें चलना है। अब लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल AB बटा BD हम लिख सकते हैं 1/√3। AB में 100 है ही AB का वैल्यू, BD में 2 पार्ट है DC प्लस BC यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर की ओर लाते हैं, क्रॉस मल्टीपल आप करोगे तो DC प्लस BC इक्वल 100√3। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू कितना है, 100 मीटर। यहाँ आपके सामने है DC का वैल्यू है DC नहीं, BC का वैल्यू 100 मीटर है, तो BC के जगह पे हम 100 रख लेते हैं और 100√3। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है तो DC का वैल्यू ही निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा। क्योंकि एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे है तो दोनों के बीच की दूरी DC हुआ, तो DC ही हम निकालेंगे तो आंसर निकल जाएगा। फिर DC इक्वल 100√3 और इस 100 को उधर ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा। तो DC का वैल्यू मिल जाएगा हमें 100 × √3 - 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, या तो इतना पे ही आप आंसर को रख सकते हो, अगर आगे और बढ़ाना चाहते हो तो √3 का वैल्यू हमें मिलता है 1.732। तो इस तरह से हम रखते हैं 1.732 - 1। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 100 इंटू ये मिल जाएगा हम कितना 0.732 मिल ही जाएगा। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो हम देख सकते हैं कितना तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगी 73.2 मीटर लगभग में यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली देख सकते हो। फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 है, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। तार के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
एक चीज़ आप समझिए, जैसे कि यहाँ पे कोई पेड़ है, जैसे ये तार का पेड़ ही आप मान लीजिए, ए बी क्या है, तार की पेड़ है, यानी कि तार का पेड़। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी क्या है, तार का पेड़ है। जब सूर्य भगवान क्या करेंगे, यहाँ से उगेंगे, यानी कि सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर, जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट उल्टा करते हैं इसको। जब सूर्य की ऊंचाई जैसे मान लीजिए उस साइड से उगती है, थोड़ी दूर है, सूर्य की ऊंचाई क्या है, थोड़ी सी दूर है, तो छाया क्या होगा, लमर लमर के यहाँ तक रहेगा, यानी कि छाया क्या होगा, लमर लमर के, यानी कि लमर लमर के बोल सकते हो कि यहाँ तक होगा छाया, ए बी सी यहाँ तक हम बोल सकते हैं। सूर्य की ऊंचाई क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा दूर रहोगे आप इस मीनार से या कोई भी पेड़ से, उतना ही छोटा एंगल बनेगा, और जितना ज़्यादा नज़दीक आप जाओगे पेड़ के या किसी भी चीज़ के, उतना ही बड़ा एंगल बनता है। तो सूर्य भगवान बहुत पीछे होंगे, बहुत पीछे होंगे, तो छाया इसका क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देव है, तो इसकी छाया क्या होगी, बहुत दूर तक लंबेगा, यानी कि सी तक चला आएगा, वो भी 30 डिग्री के साथ में। और यही सूर्य भगवान धीरे 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 टाइम बीतेगा, 12 बजेगा जब, तो सूर्य भगवान कहाँ पे आएंगे, इसके माथे पर आएंगे, तो उसका छाया छोटा हो जाएगा, यानी कि छाया कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 45 डिग्री, तो इसका हम वैल्यू दे देंगे डी नाम दे देंगे। तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर कम जाती है। अब उसके बाद क्या बोला है, तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तार के पेड़ की ऊंचाई ए बी है, तो चलिए फटाफट से निकालते हैं। तो वही फंडा, वही रूल नियम, त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या करना है, tan 45 लगा देना है। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो ए बी बट्टा बी डी हमें मिल जाएगा, 1 इक्वल ए बी बट्टा बी डी मिल जाएगा। तो बी डी इक्वल ए बी हम लिख सकते हैं फर्स्ट, और उसके बाद पुनः त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम दे सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल ए बी बट्टा बी सी। tan 30 का 1/√3 होगा, ए बी का वैल्यू कुछ है नहीं, बी सी में हम देख सकते हैं सी डी प्लस डी बी, यहाँ पे हम देख सकते हो। तो यहाँ पे आप फिर से देखिए, सी डी प्लस डी बी इक्वल √3 ए बी। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ पे फिर से आपको लाना है। जैसा कि अभी तक किसी का वैल्यू निकालने के लिए हमने बनाया नहीं, जो प्रोसेस हुआ उसी प्रोसेस को हम करते गए। किसी और ना किए क्रॉस मल्टीपल, वो करके इतना ला दिए। अब हमें देखना है कि किसका वैल्यू चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए। तो हम देख सकते हैं सी डी का वैल्यू इसमें कितना है, 12 मीटर। तो यहाँ पे 12 मीटर, 12 मीटर पहले प्लस डी बी। यहाँ पर आप देख सकते हो डी बी कितना है, यानी कि बी डी ए बी, बी डी और ए बी दोनों बराबर है, तो डी बी के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल √3 ए बी। तो ए बी क्या करते हैं, 12 इक्वल √3 ए बी, और इस ए बी को उठा के इधर लाते हैं, तो माइनस ए बी हमें मिल जाएगी। तो ये रूट कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या होगा √3, सॉरी ये ए बी ही कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी इक्वल हो जाए ए बी इंटू √3 -1 यहाँ पे हम कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ए बी इंटू √3 -1 इक्वल 12। फिर आप क्या करिए, इसका आप क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, 12/√3 -1, यहाँ से हम रेशनलाइज करेंगे, माइनस है तो प्लस के साथ, यानी कि हर परमेकरण जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस में बदल जाती है। फिर प्लस, तो हमें मिलेगा कितना, 12√3 प्लस 12, यहाँ पे मिल जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये दिखने में छोटा क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका है। 12√3 प्लस 12 हमें मिली हुई है। अब उसके बाद देखते हैं ये √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 अब हमें मिल जाएगी। देख रहे हो, थोड़ी सी और नीचे ले आते हैं, चलिए इस साइड ही लाते हैं, हो सके आपको दिखे नहीं। तो क्या करते हैं, ये 12 कॉमन लेना ही पड़ेगा लगता है, तो 12 कॉमन ले लेते हैं। √3 + 1 तो है ही भैया, तो चलना ही होगा, √3 + 1 √3 प्लस वापस से फिर कॉमन ले लिए, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 2 6 12। अब हम देख सकते हैं 6। अब ये √3 का वैल्यू आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि 1.732, इस तरह से इसका वैल्यू हमें पुट कर देना है। तो 1.732 + 1, अब यहाँ से 6 में गुना करेंगे तो सॉरी +1 तो है ही, तो हमें मिल जाएगा
2.732। अब हमें क्या करना है ना, गुणा करना है, तो हमें मिलेगा 16.39 मीटर। हमें लगभग में लिख सकते हो, क्या हो सकता है यही भी आंसर हो जाए। आप गुना करके चेक कर लीजिए, ये हमारा आंसर मिल चुका है। तो इस तरह से 36 नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा है। बोला हमें कि एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने बोला प्रीवियस क्वेश्चन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ के जितना ही नज़दीक रहेंगे उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, और जितना ही पीछे जाएंगे उतना ही छोटा एंगल बनेगा। तो क्या है, नदी के उस पार क्या है, एक पेड़ खड़ा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। और ये जो आपका बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक नदी है, और ये हम बोल सकते हैं ये क्या, नदी ए बी सी। और ये बीच में नदी जा रही है, और इस किनारे पे क्या है, एक बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। और इस बिंदु से थोड़ी दूर यानी कि 20 मीटर पीछे जाने पे, तो 20 मीटर पीछे आएंगे तो कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो बना ही देते हैं 30 डिग्री। तो डी इसका वैल्यू हम दे देते हैं कितना, पीछे 20 मीटर पीछे जाने पे। ये हमारा क्या है, नदी है। अब देखते हैं नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई, यानी कि नदी BC आपको और AB हमें निकालना है। तो जैसा कि हमारा रूल है, सबसे पहले छोटे त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में हमें क्या करना है, tan 60 डिग्री इक्वल हमें मिलेगा इतना AB/BC हमें मिल जाएगा। √3 इक्वल AB/BC, यानी कि √3 BC इक्वल AB। इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर पुनः क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में आपको याद होगा, पुनः त्रिभुज ABD में इस तरह से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल AB/DB हम दे सकते हैं, यानी कि 1/√3 हमें मिलेगी। और AB का AB, DB में कितना पार्ट है आप खुद से देखिए, DC प्लस BC 2 पार्ट है। अब इसके बाद क्या करना है, इस पार्ट पे लेके आते हैं। फिर क्या मिलेगा, हमें क्रॉस मल्टीपल कीजिए, DC प्लस BC हमें मिल जाएगा इक्वल √3 AB। अब हम देख सकते हैं DC का वैल्यू में कितना है, 20 है प्लस BC, जहाँ पे हम देख सकते हैं DC प्लस BC इक्वल √3 AB। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BC को अभी रहने देते हैं, और AB का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला हुआ है √3 BC। तो √3 इंटू AB की जगह पे क्या रखेंगे, √3 BC। तो यहाँ पे मिलेगा √3 BC। तो देखते हैं क्या होता है, 20 प्लस BC इक्वल हमें मिल जाएगा √3 इंटू √3 3 BC मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 इक्वल 3 BC, 20 को उधर फेंकते हैं तो BC में मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा 20 इक्वल क्या मिलेगा, हमें इसमें से क्या करते हैं, BC कॉमन लेते हैं, 3 - 1, सॉरी कॉमन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 3 BC - 1 BC तो मिल जाएगा हमें 2 BC, यानी कि 2 BC इक्वल 20। तो हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेंटीमीटर नहीं, मीटर। अब यहाँ पे मिल चुका है नदी की चौड़ाई कितना, 20 मीटर हमें मिल चुकी है। अब हमें AB निकालना है फ्रॉम, तो यहाँ पे AB निकालना, देखते हैं क्या होती है, फ्रॉम, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 से तो हमें क्या मिलेगा, AB इक्वल √3 BC। तो देखते हैं BC का वैल्यू कितना है, हमें BC का वैल्यू है 10 मीटर। तो 10 यहाँ पे हम दे सकते हैं 10 √3 मीटर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, तो इस तरह से आप लिखिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई हमें मिल चुकी है, यानी कि यहाँ 10 √3 मीटर।
तथा नदी की चौड़ाई हमें मिल चुकी है 20 मीटर। तो इस तरह से हम आंसर को बिल्कुल ईजिली दे सकते हैं और कल करेंगे इसके आगे वाले पार्ट को।